दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में गरीबी से बड़ा दर्द होता है अपमान। जब एक गरीब बाप अपनी ही जमीन के लिए दफ्तर दफ्तर भटकता रहा, लेकिन हर जगह उसे मिला सिर्फ तिरस्कार और बेइज्जती। तभी उसकी 21 साल की बेटी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कुछ साल बाद पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक बाप की लाचारी और बेटी की जीत की। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो वो मात्र संयोग माना जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामदयाल। रामदयाल की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, अपने पुराने से कपड़े पहनता और खेतों की तरफ चल पड़ता। दिन भर वो मिट्टी में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी घर की हालत कभी ठीक नहीं हो पाती। रामदयाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 21 साल की बेटी पूजा थी। पूजा घर की सबसे समझदार और होशियार लड़की थी। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए ही उसने कई बार टॉप किया था। रामदयाल हमेशा अपनी बेटी से कहता था, बेटी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पूजा अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनती थी। वो जानती थी कि उसके पिता उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। गांव के कुछ दबंग लोगों की नजर रामदयाल की जमीन पर पड़ गई। उन्होंने चालाकी से फर्जी कागज बनवा लिए और दावा कर दिया कि जमीन अब उनकी है। जब रामदयाल को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत तहसील गया, फिर सरकारी दफ्तर गया, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। रामदयाल समझ गया कि उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, लेकिन उसके पास तो घर चलाने के भी पैसे मुश्किल से होते थे। रिश्वत देने के पैसे कहाँ से लाता? दिन पर दिन रामदयाल दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, कभी तहसील, कभी थाना, कभी किसी नेता के घर, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ अपमान ही मिला। एक दिन थका हुआ रामदयाल घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप आंगन में बैठ गया। पूजा ने अपने पिता को पहली बार इतना टूटते हुए देखा था। वो धीरे से उनके पास आई और बोली, बाबा, क्या हुआ? रामदयाल ने भारी आवाज में कहा, बेटी, गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती। ये बात पूजा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात पूजा सो नहीं पाई। वो सोचती रही, अगर उसके पिता पढ़े लिखे होते, अगर वो खुद किसी बड़े पद पर होती, तो शायद आज उनके साथ ये सब नहीं होता। उसी रात पूजा ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसके जिंदगी बदलने वाला था। उसने ठान लिया, अब मैं पढ़ूंगी और इतनी बड़ी अधिकारी बनूंगी कि किसी गरीब को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अब पूजा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। दिन में कॉलेज जाती और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। रात में देर तक पढ़ाई करती। कभी कभी बिजली चली जाती तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती। कई बार ऐसा भी हुआ जब घर में खाना कम पड़ गया, लेकिन पूजा ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन पूजा को पता चला कि शहर में एक अच्छी कोचिंग है जहां से कई लोग बड़ी परीक्षा पास करते हैं, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, लगभग 35,000 रुपए। पूजा जानती थी कि ये रकम उसके पिता के लिए बहुत बड़ी है, इसलिए उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। लेकिन रामदयाल सब समझ रहा था। कुछ दिनों बाद उसने चुपचाप अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया। जब पूजा को ये पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, मैं वादा करती हूं, एक दिन आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। अब पूजा शहर चली गई। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वो एक छोटे से कमरे में रहती थी, दिन रात पढ़ाई करती थी। कई बार पैसे खत्म हो जाते, कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता और फिर वो और ज्यादा मेहनत करने लगती। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूजा को कई सालों से था। उसने बड़ी सरकारी परीक्षा दी। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। पूरा परिवार चिंतित था। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। पूजा का नाम लिस्ट में था। वो सरकारी अधिकारी बन चुकी थी। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया, बाबा, आपकी बेटी अब अधिकारी बन गई है।
फोन के उस तरफ रामदयाल रो रहा था। वो बार बार बस यही कह रहा था, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। कुछ महीनों बाद पूजा की पोस्टिंग उसी जिले में हो गई। अब वही दफ्तर जहां उसके पिता को धक्के मिले थे, वहीं आज लोग उसे मैडम कहकर सलाम कर रहे थे। पूजा ने सबसे पहले अपने पिता की जमीन का केस निकलवाया, पूरी जांच करवाई और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। जमीन वापस रामदयाल को मिल गई। जब रामदयाल अपनी जमीन पर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हिम्मत हार जाना इंसान को छोटा बना देता है। पूजा ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अगर आप साथ नहीं देते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। और उस दिन पूरे गांव ने देखा, जिस गरीब किसान को कभी कोई नहीं पूछता था, आज उसी गरीब किसान की बेटी सबकी अधिकारी बन चुकी थी। जिस बाप को कभी अपनी ही जमीन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े थे, आज उसी बाप की बेटी उसी कुर्सी पर बैठी थी जहां से न्याय मिलता है। रामदयाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज मुझे तुम पर नहीं, अपने सपनों पर गर्व है। दोस्तों, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन हिम्मत हार जाना इंसान को छोटा बना देता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।